मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था वो टेबल है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आगे काफ़ी काम आएगी और उससे अपने को पता लग जाएगा कि कौन से बंद कोण कितने कितने हैं। आज अपन आगे बात करते हैं बंद कोण के बारे में। बंद कोण को प्रभावित करने वाले कारक बंद कोण को प्रभावित करने वाले कारक। बंद कोण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें। बंद कोण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला एस प्रतिशत लक्षण। एस प्रतिशत लक्षण किससे देखोगे? एस प्रतिशत लक्षण संकरण से देखेंगे। किससे देखेंगे? संकरण से। जैसे एसपी संकरण है तो उसमें एस प्रतिशत लक्षण अपने पास कितने हुए? 50% हुए। sp2 संकरण है तो उसमें कितने परसेंट हुए? 33% हुए। sp3 संकरण है उसमें कितने हुए? 25% हुए। तो एस प्रतिशत लक्षण समानुपाती होते किसके? थीटा के। एस प्रतिशत लक्षण समानुपाती होते किसके? थीटा के। जैसे अपन देखें sp संकरण है, sp2 संकरण है, sp3 संकरण है। एस प्रतिशत लक्षण देखें 50%, 33%, 25%। एग्जाम्पल देखें इसके, जैसे मैंने लिखा BeCl2, BCl3, NCCl4। अगर इनमें थीटा देखते, यहाँ पर अपने को कितना मिला था? 180, यहाँ पर 120, 109 डिग्री 28 मिनट मिला था। क्या मिला था? 28 मिनट। अपन ने देखा एस प्रतिशत लक्षण जैसे जैसे घट रहे हैं तो बंद कोण का मान भी क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। तो पहला फैक्टर अपन सबसे पहले बेटा ये 5 फैक्टर बताऊंगा तुम्हें। इन 5 फैक्टरों को अपने को क्रम वाइज अप्लाई करना है कि कैसे कैसे बंद कोण चेंज होते रहते हैं। दूसरी बात करें अपन, पहला तो लिया एस प्रतिशत लक्षण, दूसरा लिया नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर व्युत्क्रमानुपाती होते किसके? थीटा के। नंबर ऑफ लोन पेयर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? थीटा के। ये लगाना कब है फैक्टर? जब सेम संकरण हो। जब समान संकरण होगा तब तो ये कारक लगाना अपने नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे अपन देखें CCl4, NH3 एंड H2O। यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर देखें, नंबर ऑफ लोन पेयर देखें तो यहाँ कितना मिलेगा अपने को? 0 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर, यहाँ 2। अगर मैं थीटा की बात करता बेटा, अपन ने देखा था यहाँ 109 डिग्री मिल रहा था, 9 डिग्री 28 मिनट। यहाँ कितना? 107 डिग्री के आसपास मिल रहा था, यहाँ 105 डिग्री या फिर अपने को 104.5 डिग्री मिल रहा था। तो अपन ने देखा जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे बंद कोण क्या होगा? घटता जाएगा। बंद कोण क्या होगा? घटता जाएगा। तीसरी बात करें EN ऑफ सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु की EN देखें, EN ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की EN। केंद्रीय परमाणु की EN समानुपाती होती है किसके? थीटा के। थीटा के समानुपाती होती है। ये कारक लगाना कब है? ये कारक लगाना कब है? जब अपने पास संकरण समान हो, नंबर ऑफ लोन पेयर समान हो और पार्श्व परमाणु भी समान हो, तभी ये कारक लगाना है, वरना ये कारक नहीं लगाना। कब कब लगाना है ये? संकरण समान, संकरण, नंबर ऑफ लोन पेयर तथा पार्श्व परमाणु समान हो। पार्श्व परमाणु समान हो। कब लगाना है? संकरण समान हो, नंबर ऑफ लोन पेयर समान हो तथा पार्श्व परमाणु समान हो, तभी ये कारक लगाना है, वरना ये कारक नहीं लगाना है। जैसे अपन देखें
ओ एच एच एस एच एच। यहाँ दो दो लोन पेयर हैं, ये क्या करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। ये लोन पेयर किधर, ज़्यादा डेल्टा एन नहीं है, यहाँ डेल्टा एन ज़्यादा है, तो किधर की ओर रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ऊपर की ओर रहेंगे। किधर रहेंगे, ऊपर की ओर। इसमें ऊपर की ओर लोन पेयर नहीं रहेंगे, लोन पेयर कहाँ रहेंगे, यहीं बीच में पड़े रहेंगे, क्योंकि डेल्टा एन इसका कितना होता है, एन 2.5 2.1 3.5 2.1। यहाँ डेल्टा एन ज़्यादा है तो लोन पेयर ऊपर की ओर खींचे हुए रहेंगे। यहाँ लोन पेयर कहाँ रहेंगे, इसी जगह पर रहेंगे, ये ऊपर की ओर रहेंगे, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो ये दूर दूर जाएंगे। किधर जाएंगे, दूर दूर। दूर दूर जाएंगे तो बंद कोण, ये θ1 की बात करूं और ये θ2 हो जाए अपने पास, तो θ1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी किससे, θ2 से। याद नहीं करना है θ1 की वैल्यू ज़्यादा है θ2, ये चेंज कर सकता है। या नंबर ऑफ लोन पेयर समानुपाती होते हैं किसके, थीटा के। संकर्ण नंबर ऑफ लोन पेयर पार्श्व परमाणु समान हो तब ये कारक लगाना है। अगर केंद्रीय परमाणु की एन बढ़ेगी तो बंद कोण का मान बढ़ जाएगा। फोर्थ बात करें, एन ऑफ लेटरल एटम। एन ऑफ लेटरल एटम व्युत्क्रमणुपाती होता है किसके, थीटा के। व्युत्क्रमणुपाती होता है किसके, थीटा के। एन ऑफ लेटरल एटम देखें, ये फैक्टर कब लगाना है, संकरण समान हो, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो, केंद्रीय परमाणु समान। केंद्रीय परमाणु कैसा हो, समान हो, संकरण समान हो, नंबर ऑफ लोन पेयर समान हो, केंद्रीय परमाणु कैसा हो, समान हो, तो उस समय ये अपने को फैक्टर लगाना है। जैसे अपन देखें ओ एच एच ओ एफ एंड एफ, यहाँ क्या पढ़ें, लोन पेयर पढ़ें, यहाँ क्या पढ़ें, लोन पेयर पढ़ें। यहाँ डेल्टा एन कितनी 3.5, यहाँ कितनी है 2.1 4 3.5। यहाँ डेल्टा एन है तो ये किधर रहेंगे, ऊपर की ओर रहेंगे। ये किधर है, नीचे की ओर रहेंगे। एन किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की, तो इस ओर रहेंगे। यहाँ किस ओर रहेंगे, ऊपर की ओर। यहाँ किस ओर रहेंगे, नीचे की ओर। तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये दूर दूर जाएंगे, ये दूर दूर जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, θ1। ये पास पास आएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, θ2। तो θ1 बड़ा होगा किससे, θ2 से। मतलब पार्श्व परमाणु की एन बढ़ने पर थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये फैक्टर है अपने पास। पांचवा फैक्टर, त्रिविम बाधा। इस फैक्टर के बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि इस फैक्टर में तुम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हो। पहली बात तो ये कि त्रिविम बाधा लगेगी कब। त्रिविम बाधा क्या है, पार्श्व परमाणुओं का साइज बड़ा हो जाता है। अगर पार्श्व परमाणुओं का साइज बड़ा होता जाएगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लग जाएगा, तो वो दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो बंद कोण बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं अपन त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा कब देखोगे, यदि केंद्रीय परमाणु के पास, कब देखनी है ये, परमाणु के पास कोई लोन पेयर है, लोन पेयर है, या पार्श्व परमाणु असमान है, या पार्श्व परमाणु असमान है। क्या देखा आपने, यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर है या पार्श्व परमाणु असमान है तो त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी यदि पार्श्व परमाणु
तीसरे, थर्ड या उसके बाद के आवर्त का हो। तीसरे या उसके बाद के आवर्त का हो तो अपने क्या लगाएंगे, त्रिविम बाधा कारक लगाएंगे। जैसे अपन बात करें पार्श्व परमाणु अलग अलग कैसे, ये Cl हैं, ये Br हैं और ये आयोडीन है। अपन ने देखा पार्श्व परमाणु का आकार कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पार्श्व परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है, पार्श्व परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो त्रिविम बाधा भी बढ़ती जाएगी। ये त्रिविम बाधा बढ़ेगी, यहाँ रिपल्शन कम होगा तो ये थोड़ा दूर दूर जाएगा, यहाँ और ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ये और दूर जाएगा और ये और दूर जाएगा। अगर इसको मैं θ1 बोलूँ, इसको मैं θ2 बोलूँ, इसको मैं θ3 बोलूँ, तो θ3 बड़ा होगा किससे, θ2 से, और θ2 बड़ा होगा θ1 से। क्या θ3 बड़ा होगा θ2 से, θ2 बड़ा होगा θ1 से। अगर इसे θ4 बोला जाए, इसे θ5 बोला जाए और इसे θ6 बोला जाए तो ये तुलनात्मक रूप में इनसे बड़ा होगा θ4, θ5 एंड θ6। ये ऑर्डर आ जाएगा किसका, इनका। θ3 सबसे बड़ा, फिर θ2, फिर θ1, यहाँ θ4 सबसे बड़ा क्योंकि ये कम फैला हुआ है तो ये ज़्यादा होगा ना। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा आएंगे जबकि ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम आएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नोट, एक और नोट लगाना है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, तुम गड़बड़ करते हो उस जगह पर है। यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर न हो तथा यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर न हो तथा पार्श्व परमाणु समान, क्या बोला, यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर ना हो तथा पार्श्व परमाणु कैसे हो, समान हो, तो पार्श्व परमाणु समान हो तो समान संकरण में बंद कोण समान रहता है। समान संकरण में बंद कोण समान रहता है। यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर ना हो तथा पार्श्व परमाणु कैसा हो, समान हो, तो समान संकरण में बंद कोण कैसा रहेगा, समान रहेगा। ये याद रखना। जैसे अपन बात करें, आपको दिया कार्बन क्लोरीन क्लोरीन यहाँ देखो संकरण sp3
sp3 sp3। बंद कोण बात करें, ये सभी बंद कोण समान मिलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट के। यहाँ त्रिविम बाधा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्श्व परमाणु के बड़े आकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्श्व परमाणु कितना ही बड़ा हो जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं इसको θ1 बोलूँ, इसको θ2 बोलूँ, इसको θ3 बोलूँ, तो θ1 बराबर होगा θ2 के बराबर होगा θ3 के। ये ऑर्डर आ जाएगा θ1 बराबर θ2, θ2 बराबर θ3 के। तो ये अपना ऑर्डर आ जाएगा। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना, मैं इस नोट का फिर कह रहा हूँ, यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, पार्श्व परमाणु समान हो, तो समान संकरण में बंद कोण हमेशा समान रहेगा। वहाँ कभी भी त्रिविम बाधा मत लगाना, वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे। हाँ, यदि लोन पेयर आ गया, यदि लोन पेयर आ गया तो बंद कोण समान नहीं मिलेगा। बंद कोण अपने को कैसा मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, C डबल बॉन्ड O H एंड H। इसको मैं θ1 बोलूं, इसको θ2 बोलूं और इसको θ3 बोलूं। θ1 θ2 θ3, इनमें आपस में क्या रिलेशन आएगा? अपन बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर θ1 बराबर होगा θ2 के, और ये दोनों बड़े होंगे किससे? θ3 से। θ1 बराबर होगा θ2 के, और ये दोनों बड़े होंगे किससे? θ3 से बड़े होंगे। इसका स्पेशल ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे मैंने लिखा BeCl2, BCl3, CCl4, NH3, H2O, OF2। इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है अपने को, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। देखते हैं, सबसे पहले फैक्टर लगाना है कौन सा? S कैरेक्टर फैक्टर लगाना है, S प्रतिशत लक्षण लगाना है। तो अपने देखा इसमें Sp है, Sp2 है, Sp3 है, इन सभी में क्या है? Sp3। Sp3 में अलग अलग करें तो इसमें एक लोन पेयर 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा। तो पहले अपन S कैरेक्टर लगाते हैं, तो Sp में सबसे ज़्यादा आएगा कौन सा बेटा? BeCl2, फिर BCl3। यहाँ देखा इन सभी में Sp3 है, पर इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर थीटा के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो यहाँ आ जाएगा CCl4। इन तीनों में बात करें, यहाँ तो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, यहाँ 1 लोन पेयर 1 सिग्मा, नंबर ऑफ लोन पेयर कम, थीटा ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा? NH3 के बाद में इन दोनों में बात करें, केंद्रीय परमाणु समान है, नंबर ऑफ लोन पेयर समान है, बंद कोण समान, संकरण समान है, तो क्या लगाना है? पार्श्व परमाणु की EN। क्या लगाना है? पार्श्व परमाणु की EN। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, पार्श्व परमाणु की EN बढ़ी, बंद कोण घट जाएगा, H2O और उसके बाद में OF2। तो ये अपने बंद कोण का क्रम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें, CO2, SO3, SO2, SO4-2, PO4-3, ClO4-1 एंड SO3-2। इनमें देखें अपन संकरण, पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है? संकरण ही काउंट करना है। Sp, Sp2, Sp2। कंडीशन दोनों में सेम है, पर यहाँ क्या बन गया? 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। संकरण समान है पर कंडीशन अलग अलग है। यहाँ क्या बन गया?
3 सिग्मा। इनमें बात करें संकरण समान है सभी में, sp3 4 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा, परंतु 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो देखना बेटा, पहले क्या लगाएंगे, एस करेक्टर, तो सबसे ज़्यादा CO2, फिर SO3, फिर SO2, क्योंकि नंबर एक नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ा, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ा तो बंद कौन घट जाएगा। यहाँ बात करें सब में sp3, तो SO4 -2। अब देखो बेटा, सब में सिग्मा कितने हैं, 4 4 4 4 सिग्मा है, 4 4 सिग्मा है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने पर बंद कौन, पर सिग्मा लोन पेयर है ही नहीं। मैंने नोट लगाया था एक कि यदि केंद्रीय परमाणु के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, पार्श्व परमाणु समान हो, तो बंद कोण का मान समान रहता है, कितना, 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। तो अपन बात करें इसकी बराबर आएगा किसके, फॉस्फेट के, इसका बराबर आएगा किसके, ClO4 -1 के। इसमें एक लोन पेयर आ गया तो डिक्रीज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 103 SO3 -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, SO3 -2। तो ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा किसका, बंद कोण का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ICl2 minus NO2 plus NO2 NO3 minus NO2 minus NH4 plus NH3 and NH2 या H3O plus NH3 H2O NH2 माइनस। खूब सारे लिख दिए एग्जाम्पल, इनके बारे में ध्यान भी रखना है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करें, बंद कोण काउंट करें। इसमें sp3d बंद कोण क्या है, संकरण काउंट करें। sp2 होता है, इसका संकरण मैंने स्पेशल बताया था, धातु नाइट्रेट का तापीय स्थायित्व, इसके बारे में बात की थी। बंद कोण स्पेशल याद रखना है, 109 डिग्री 28 मिनट, सॉरी संकरण sp2, एक अयुग्मित अणुचुंबकीय भूरे रंग की गैस, बंद कोण 134 डिग्री था, कितना था, 100 अणुचुंबकीय गैस थी। इसमें sp2, इसमें sp2, परंतु कंडीशन 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, sp3 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो इसमें sp3d एस कैरेक्टर तो बहुत कम है, परंतु बेटा जी इसका स्पेशल ध्यान देना है। sp3d संकरण है, मतलब इसकी संरचना कैसी आएगी, रेखीय संरचना आएगी। कैसी आएगी, रेखीय संरचना। रेखीय संरचना में बंद कोण कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ICl2 माइनस बंद कोण 180 डिग्री, रेखीय, यहाँ कौन आएगा, NO2 प्लस, रेखीय। दोनों की संरचना रेखीय होगी, बंद कोण 180 डिग्री होगा। उसके बाद में बात करें, इन दोनों में sp2 संकरण है, यहाँ भी sp2 है, पर इसका बंद कोण तो स्पेशली ही याद रखना है, इसका बंद कोण 134 डिग्री होता है। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो इसके बाद में कौन आएगा, NO2, यहाँ पूरा बंद कोण 120 डिग्री, NO3 माइनस, यहाँ एक लोन पेयर आ गया, बंद कोण घट जाएगा, NO2 माइनस, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट पूरा, तो कितना, NH4 प्लस, यहाँ बात करें
एक एक लोन पेयर है, केंद्रीय परमाणु के पास En ज़्यादा है यहाँ, तो बंद कोण ज़्यादा आएगा, H3O प्लस फिर NH3, बंद कोण ज़्यादा है यहाँ क्योंकि En ज़्यादा है केंद्रीय परमाणु की, यहाँ कम है। फिर देखें H2O और NH2 माइनस, En ज़्यादा H2O, फिर कौन आ जाएगा NH2 माइनस। ये अपने पास ऑर्डर आ गया किसका, बंद कोण का ऑर्डर आ गया है। नेक्स्ट देखें, ये अपना बंद कोण के बारे में बात हुई। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं क्या, संरचना निर्माण बात कर चुके हैं। उसके बाद देखें बेंड टूल। बेंड टूल के लिए बात करें, बेंड टूल के लिए बात करें, बेंड टूल क्या है, बेंड टूल ने क्या बताया, कैसे कैसे बताया। यदि अपन PCl5 में संकरण माने तो उसमें सभी बंद कोण कैसे हैं, सभी बंद कोण, सभी बंद ऊर्जाएं, सभी बंदों की बंद ऊर्जाएं कैसी होंगी, समान होगी। क्यों, क्योंकि उसमें अगर बंद सभी sp3d संकरण से बने तो अतिव्यापन समान होगा, उसमें अतिव्यापन समान होगा तो उनकी बंद ऊर्जाएं भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पर जैसे ही PCl5 को बैंड ने गर्म किया, इसने देखा कि PCl5 किस में टूट जाता है, PCl5 गर्म करने पर PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। ऐसा क्यों हुआ, यदि PCl5 में सभी बंद sp3dp संकरण से बने हुए हैं तो सभी का बंद कोण कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। सभी का बंद कोण कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सभी की बंद ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो क्या होगा, साथ में टूटने चाहिए। पर दो बंद पहले क्यों टूटे, इससे बेंट ने अंदाजा लगाया कि सभी बंद कोण समान अतिव्यापन से नहीं बने हुए, सभी बंद समान अतिव्यापन से नहीं बने हुए, अलग अलग अतिव्यापन से बने हुए हैं। बेंट ने बताया कि जो sp3d संकरण है वो एक चरण में नहीं होकर दो चरणों में होता है। पहले क्वेश्चन तो ये बन गया कि PCl5 कौन सी अवस्था में बना हुआ है, तो PCl5 है जो PCl5 है जो किसमें बना हुआ है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है, प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ दो थे, यहाँ एक है, यहाँ एक है और यहाँ भी एक है। इसको मैंने उत्तेजित किया, कहाँ गया, आगे की ओर गया। कहाँ गया, आगे की ओर। उत्तेजित करने पर आगे की ओर गया। अब मेरे पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे को कितने बंध बनाने हैं, टोटल 5 ही बनाने। परंतु बेंट ने कहा कि ये संकरण एक कंडीशन, इसमें कौन सा संकरण है, sp3d संकरण। अपन मान के चलते हैं कि ये संकरण एक साथ नहीं होकर दो चरणों में होता है। प्रथम चरण में क्या होता है, एक S 2 p मिक्स हुए। प्रथम चरण में एक S 2 p मिक्स हुए तो नए कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। उनका नाम क्या होगा, sp2 नाम होगा। क्या होगा, sp2। प्रथम चरण में एक S 2 p मिक्स हुए, टोटल 3 मिक्स हुए तो नए कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। वो क्या कहेंगे, यहाँ वाले बंदों को बनाएंगे। ये कौन से बंद बोलते हैं, इसको इक्विटोरियल निरक्षीय बंद बोलते हैं। और ऊपर और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, अक्षीय बंद बोलते हैं। ये कौन सी कंडीशन होगी, निरक्षीय। और ये वाली कौन सी हो गई, अक्षीय कंडीशन हो गई। तो ये 3 बंद बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इनके सबके नाम क्या हो जाएंगे, sp2 sp2 एंड sp2। बंध नहीं बने हैं अभी, तो क्या हुआ, संकरण हुआ। संकरण पहले की घटना है, किससे, अतिव्यापन से। बंध निर्माण तो हमेशा किससे होते हैं बेटा जी, अतिव्यापन से होते हैं। किससे होते हैं, अतिव्यापन से। अब बंध बनाने कौन आएगा, Cl आएगा। Cl के पास क्या पड़े, P। तो ये P कैसे होता है, डंबल शेप, प्योर P आएगा। एक डंबल शेप, 2 डंबल शेप और
3 डबल शेप। तो ये अतिव्यापन किससे कौन सा हो गया? sp2p। ये भी कौन सा हो गया? psp2। ये भी कौन सा हो गया? sp2p। तो ये कौन से बंध बन चुके हैं? ये इक्विटोरियल निरक्षीय बंधों का निर्माण हो चुका है। अब 2 कक्षक और बचे हुए हैं अपने पास। ये 2 कक्षक मिक्स होंगे तो नए कितने बनाएंगे? 2 ही बनाएंगे। उनका नाम क्या होगा? पीडी। ये क्या करेंगे? अक्षीय बंधों का निर्माण करेंगे। ये अक्षीय बंध 1, ये अक्षीय बंध 2, ये पीडी है तो इसका नाम भी पीडी है। बंध निर्माण करने कौन आया? Cl आया। तो ये Cl आया, ये अतिव्यापन हो गया। ये Cl आया, ये अतिव्यापन हो गया। कौन सा? PDP। और ये भी कौन सा हो गया? PDP। तो अपने पास 2 टाइप के अतिव्यापन हो गए। एक तो निरक्षीय बंध बनाते हैं वो, और एक अक्षीय बंध बनाते हैं। निरक्षीय बंध कौन सा बनाते हैं? sp2p बनाते हैं। और अक्षीय बंध कौन बनाते हैं? PDP बनाते हैं। कौन बनाते हैं? PDP। बेंट ने बताया S% लक्षण बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ घटती है। S% लक्षण बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ घटती है। बंध ऊर्जा बढ़ेगी, बंध लंबाई घट जाएगी। बंध लंबाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ S% लक्षण यहाँ ज्यादा है। S% लक्षण यहाँ ज्यादा है तो इनकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी किनकी तुलना में? इनकी तुलना में। इनकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी किनकी तुलना में? इनकी तुलना में। इसीलिए PCl5 को गर्म करने पर पहले कौन से बंध टूटते हैं? अक्षीय बंध टूट जाते हैं। तो बेंट ने क्या बताया? नोट में लिखेंगे। निरक्षीय बंधों में, निरक्षीय बंध अधिक बंध ऊर्जा वाले तथा छोटे होते हैं क्योंकि इनमें S% लक्षण, क्योंकि इनमें S% लक्षण क्या होते हैं? अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें S% लक्षण अधिक होते हैं। इसलिए PCl5 को गर्म करने पर, PCl5 को गर्म करने पर अक्षीय बंध टूट जाते हैं। अक्षीय बंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो बेंट समझ में आया अपने कि निरक्षीय बंध स्ट्रॉन्ग होते हैं और छोटे होते हैं। इसका मतलब आपको ये पूछे कि PCl जो sp3d संकरण है क्या उसमें सभी बंध समान होंगे? नहीं, अक्षीय बंध बड़े होंगे किसकी तुलना में? निरक्षीय बंध। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्न में से किसमें सभी बंध समान नहीं है, निम्न में से किसमें बंध अलग अलग हैं। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाए देखते हैं। ये समझ में आ गया अपने पास? क्वेश्चन, निम्न में से किसमें सभी बंध समान
नहीं है। निम्न में से किसमें सभी बंध समान नहीं है? पहला है CCl4 BCl3 BeCl2, चौथा PCl5। सीधा सा आंसर आ जाएगा अपने पास PCl5। परंतु यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाए, क्वेश्चन तो यही है, ऑप्शन अलग दे दे आपको, CCl4 जिनोन F2 AlCl3, चौथा आ गया अपने पास SF4। अब देखिए बेटा, इसमें भी sp3d संकरण है, इसमें भी sp3d संकरण है, परंतु इसमें दोनों बंध कैसे होंगे? समान होंगे। इसमें दोनों बंध समान होंगे, इसमें सारे बंध समान नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो दोनों बंध बने हुए हैं वो कहाँ बने हुए हैं? अक्षीय स्थिति पर बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? अक्षीय स्थिति में। इसमें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों पर बंध पड़े हैं, तो इसमें सभी बंध समान नहीं होंगे, जबकि इसमें सभी बंध समान होंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा SF4 कि इसमें सभी बंध समान नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अपने को देख लेना है कि कौन से बंधों की बात कर रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ कि ये क्या sp3d संकरण में ही है और sp3d में ही है, तो ऐसा sp3d में क्यों हुआ? देखो बेटा, रीजन सुनो इसका पूरा ढंग से। sp संकरण है, उसमें सभी बंध कैसे हैं? समान है। कितने? 180 डिग्री के। sp2 संकरण है, उसमें सभी बंध कितने के हैं? 120 डिग्री के हैं, सभी बंध समान है। sp3 संकरण है, उसमें सभी बंध कितने के हैं? 109 डिग्री 28 मिनट के, सभी बंध समान है। जबकि अपन बात करें किसकी? sp3d की बात करें तो यहाँ वाले बंध कितने के हैं? 120 डिग्री के, जबकि यहाँ वाले बंध कितने के हैं? 90 डिग्री के। तो यहाँ वाले जो बंध हैं वो आपस में प्रतिकर्षित कम होंगे, जबकि यहाँ वाले बंध प्रतिकर्षित ज़्यादा होंगे। इनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो मतलब इनका स्थायित्व कम होगा, इनका स्थायित्व कम होगा। जबकि यहाँ जो है उनमें बंध कोण कितने का है? 120 डिग्री का है, प्रतिकर्षण कम है, स्थायित्व ज़्यादा है। मतलब अक्षीय बंध कमजोर होंगे किनकी तुलना में? निरक्षीय बंधों की तुलना में, क्योंकि वहाँ अक्षीय बंधों पर क्या मिल रहा है? प्रतिकर्षण अधिक मिल रहा है। उसके बाद में बात करूँ sp3d2। अगर मैं sp3d2 की बात करूंगा तो sp3d2 में सभी बंध कोण कितने के आएंगे? 90 डिग्री के आएंगे। 90 डिग्री के बंध आएंगे तो क्या होगा? सभी बंध समान है, सभी बंध कोण समान है, तो प्रतिकर्षण समान लगेगा, तो क्या होगा? सब कुछ समान होगा। नेक्स्ट बात करूं मैं किसकी? sp3d3 की। यहाँ वाले बंध कितने के हैं? 72 डिग्री के हैं, और ऊपर वाले बंध कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। ऊपर वाले बंध कितने के हैं? 90 डिग्री। इस बार निरक्षीय स्थिति में प्रतिकर्षण ज्यादा मिल रहा है किनकी तुलना में? अक्षीय स्थिति की तुलना में। किसकी तुलना में? अक्षीय स्थिति की तुलना में निरक्षीय स्थिति में प्रतिकर्षण ज्यादा मिल रहा है। इसीलिए sp3d संकरण में, sp3d3 संकरण में, sp3d3 संकरण में निरक्षीय बंध कमजोर होंगे और अक्षीय बंध स्ट्रॉन्ग होंगे। किसके जस्ट ऑपोजिट आ गए? sp3d संकरण के जस्ट ऑपोजिट आ गए। sp3d में क्या था? निरक्षीय अच्छे थे, किसकी तुलना में? अक्षीय की तुलना में। जबकि sp3d3 में क्या हो गया? निरक्षीय कमजोर हो गए, किसकी तुलना में? अक्षीय की तुलना में। तो आपको ऑप्शन, वैसे तो अपने सिलेबस में सिर्फ sp3d है, तो फिर भी अपनी बात कर लें कि जो IF7 है उसी में भी सारे बंध समान नहीं है, उसमें अक्षीय बंध वीक है, सॉरी अक्षीय बंध की तुलना में निरक्षीय बंध वीक है। किसमें? IF7 में। नेक्स्ट बात करते हैं बेंट रूल के एप्लीकेशन। बेंट रूल के बेंट रूल के उपयोग, बेंट रूल के जो उपयोग हैं वो देखते हैं कैसे। पहला है संरचना निर्माण में। संरचना निर्माण में, संरचना निर्माण में अगर अपन देखें कि बेंट बोलता है कि अधिक विद्युत ऋणी को कहाँ रखा जाता है? अक्षीय स्थिति में रखा जाता है, उस ओर रखा जाता है जहां पर एस कैरेक्टर कम हो। क्या लिख देते हैं?
बेंट के अनुसार अधिक En वाले तत्व को उस ओर रखा जाता है जिस ओर S% लक्षण उस ओर रखा जाता है जिस ओर S% लक्षण कम हो। S% लक्षण क्या हो? कम हो, उस ओर रखा जाता है। बेंट के अनुसार अधिक En वाले तत्व को उस ओर रखा जाता है जिस ओर S% लक्षण क्या हो? कम हो। तो जैसे बात करें अपन, मैंने लिखा PCl3F2, PCl3F2, बीच में कौन आएगा? P। हाई N वाले को कहाँ रखेंगे? ऊपर और नीचे, F एंड F। यहाँ कौन आ जाएगा? Cl, Cl एंड Cl, PCl2Br3, P बीच में, Cl ऊपर, Cl नीचे, Br, Br, Br। मैंने बोला P CS3 का CF2 का होल ट्वाइस, P CF3 CF3 CS3 CS3 एंड CS3, CF3 CF3 CS3 CS3 और CS3। नेक्स्ट बात करें जिनोन O2F2। हाई एन कौन है? फ्लोरीन, ऊपर नीचे डबल बॉन्ड लोन पेयर। नेक्स्ट बात करें PCl2F3, P बीच में, F F Cl Cl F। तो बेटा यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है। बेंट ने बताया था अक्षीय बंध बड़े होते हैं किनकी तुलना में? निरक्षीय बंध। अगर मैं इसको x बोलूं, इसको y बोलूं, इसको z बोलूं, तो x बड़ा होगा y की तुलना में, फिर कौन आ जाएगा? z आ जाएगा। x सबसे बड़ा, फिर y और फिर z, सबसे बड़ा x, फिर y और फिर z। ऐसा क्यों हुआ? अपन तो बोलते आ रहे हैं अक्षीय बंध बड़े होते हैं किनकी तुलना में? निरक्षीय बंधों की तुलना में। ऐसा क्यों हो गया कि ये बंध बड़े होंगे किनकी तुलना में, छोटे हो गए किनकी तुलना में? इनकी तुलना में। देखो बेटा जी, बेंट हमेशा समान में तुलना करता है। बेंट हमेशा समान में तुलना करता है। अगर डिफरेंट हुए तो बेंट तुलना नहीं करेगा। बेंट हमेशा समान में तुलना करता है। यहाँ PCl बॉन्ड है, यहाँ PF बॉन्ड है। PCl बॉन्ड हमेशा बड़ा होगा किसकी तुलना में? PF बंध की तुलना में, क्योंकि बंध लंबाई किस पर डिपेंड करती है? तत्वों के आकार पर निर्भर करती है। यहाँ पर Cl बड़ा है, तो इनके दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी भी ज्यादा होगी, तो ये x बड़ा होगा किससे? y से। अब तुलना, यहाँ PF बॉन्ड है, यहाँ भी PF बॉन्ड है। अब तुलना अपन किससे कर सकते हैं? बेंट रूल से कर सकते हैं। अक्षीय बंध बड़े होंगे किसकी तुलना में? निरक्षीय बंधों की तुलना में। तो PF, ये PF बॉन्ड बड़ा होगा किससे? इस PF बॉन्ड से। तो क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा x, फिर y और फिर z। तो ये अपने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी संरचना निर्माण में। नेक्स्ट एप्लीकेशन बात करते हैं
दूसरा बंद ऊर्जा तथा बंद लंबाई में तुलना करने पर, बंद लंबाई व बंद ऊर्जा में तुलना करने में। बंद लंबाई तथा बंद ऊर्जा में तुलना कैसे करेंगे? क्वेश्चन की फॉर्म में बोलें H2O2 तथा O2F2 में OO बंद लंबाई की तुलना कीजिए। O2F2 एंड H2O2 एंड O2F2 में OO बंद लंबाई की तुलना कीजिए। O H एंड H, O F एंड F। इस ऑक्सीजन के इधर कौन है? हाइड्रोजन है। तो और इस ऑक्सीजन के इधर कौन है? ऑक्सीजन है। इन दोनों में से ज़्यादा ईएन किसकी है? इन दोनों में से ऑक्सीजन की ईएन ज़्यादा है, तो इधर क्या रहेंगे? हाई ईएन की ओर पी कैरेक्टर एंड लो ईएन की ओर एस कैरेक्टर। बेंट ने ये क्या बोला है? बेंट के अनुसार हाई ईएन की ओर एस प्रतिशत लक्षण, पी प्रतिशत लक्षण तथा लो ईएन की ओर एस प्रतिशत लक्षण रहते हैं। बेंट के अनुसार हाई ईएन की ओर पी प्रतिशत लक्षण तथा लो ईएन की ओर एस प्रतिशत लक्षण रहते हैं। इसमें देखें, इधर फ्लोरीन है, इधर ऑक्सीजन है। फ्लोरीन की ओर क्या रहेंगे? हाई ईएन है, तो हाई ईएन की ओर क्या रहेंगे? पी प्रतिशत, और इधर क्या रहेंगे? एस प्रतिशत लक्षण रहेंगे। इसको मैं एक्स बोलूं, इसको मैं वाई बोलूं, एक एक्स है और एक वाई है, तो इधर क्या है? एस प्रतिशत ज़्यादा है तो बंद लंबाई कम होगी, इधर पी प्रतिशत ज़्यादा है तो बंद लंबाई ज़्यादा होगी। तो अपन बोलेंगे एक्स ज़्यादा होगा किससे? वाई से। एक बार दोबारा सुन लें, बेंट ने बोला हाई ईएन की ओर पी प्रतिशत, लो ईएन की ओर एस प्रतिशत। देखो बेटा, ये ओ बंद सेम है, इनमें तुलना कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन के इधर कौन है? फ्लोरीन, और इस ऑक्सीजन के इधर कौन है? ऑक्सीजन। तो इधर क्या रहेंगे? पी प्रतिशत, और इधर क्या रहेंगे? एस प्रतिशत। इसमें बात करें, इस ऑक्सीजन के इधर कौन है? हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के इधर कौन है? ऑक्सीजन। तो यहाँ ईएन ज़्यादा है तो इधर क्या रहेंगे? पी प्रतिशत, और इधर क्या रहेंगे? एस प्रतिशत। अभी एस और पी में कौन से बात कर रहा हूँ? जैसे संकरण है, जैसे ये बंद बना हुआ है sp3 एस से बना हुआ है, तो ऐसी बातें करो कि उस संकरण में से कितने प्रतिशत, ज़्यादातर प्रतिशत एस इधर आ गए, इधर क्या रह गए? फिर ज़्यादा प्रतिशत पी रह गए। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न दिए गए अणुओं में एसओ बंद ऊर्जा की तुलना कीजिए। एसओ बंद ऊर्जा की तुलना कीजिए। मैंने बात की एस डबल बॉन्ड ओ, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, एस डबल बॉन्ड ओ, क्लोरीन एंड क्लोरीन, एस डबल बॉन्ड ओ, बी आर एंड बी आर, एस डबल बॉन्ड ओ, आई एंड आई। इधर देखा, इस ऑक्सीजन सल्फर के ऊपर कौन है? ऑक्सीजन। इस सल्फर कौन है? नीचे फ्लोरीन। इधर क्या रहेंगे? पी प्रतिशत, इधर क्या रहेंगे? एस प्रतिशत। ये बीच में आ जाते हैं तुलनात्मक रूप में। तो अंतिम के लिए बात कर लें अपन,
इधर ये कम ईएन वाला, ये ज़्यादा ईएन वाला है, तो इधर क्या रहेंगे P प्रतिशत और इधर क्या रहेंगे S प्रतिशत। अपन ने देखा इस जगह पर इधर ज़्यादा P है, S है, और इधर ज़्यादा P है। P ज़्यादा तो बंद लंबाई ज़्यादा आएगी, S ज़्यादा तो बंद लंबाई कम आएगी। बंद लंबाई क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ बंद ऊर्जा की बात कर रहा है, तो यहाँ बंद ऊर्जा सबसे ज़्यादा, फिर इसमें और फिर इसमें। नेक्स्ट बात करें अपन निम्न दिए गए अणुओं में पीओ बंद ऊर्जा की तुलना कीजिए। किसकी तुलना करनी है, पीओ बंद ऊर्जा की तुलना कीजिए। तो देखा P डबल बॉन्ड O फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, P डबल बॉन्ड O Cl Cl एंड Cl, P डबल बॉन्ड O Br Br Br, P डबल बॉन्ड O I I एंड I। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। फॉस्फोरस के इधर कौन है फ्लोरीन, इधर कौन है ऑक्सीजन। तो यहाँ देखें इस ओर क्या रहेंगे P प्रतिशत और यहाँ क्या रहेंगे S प्रतिशत। यहाँ कौन रहेंगे P प्रतिशत और यहाँ कौन रहेंगे S प्रतिशत। तो देखा बंद ऊर्जा यहाँ इस पीओ बंड में ज़्यादा होगी। अब एक क्वेश्चन बात करें, अगर इसको मैं x बोलूं और इसको y बोलूं, इस x और इस y में से बड़ा कौन होगा। आप कहोगे यहाँ पर P प्रतिशत ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा, नहीं। बेंट P और S प्रतिशत वाले लक्षण कहाँ लगाने हैं ये समझना, सिर्फ और सिर्फ सेम सेम में लगाने हैं। अगर सेम सेम में नहीं लगाओगे तो गड़बड़ आएगा। अब यहाँ ये बॉन्ड कौन सा है, PF बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, PI बॉन्ड है। PI बॉन्ड हमेशा बड़ा होगा किससे, PF बॉन्ड से, क्योंकि दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। तो ये Y बड़ा मिलेगा अपने को किससे, X से। फिर P प्रतिशत S प्रतिशत है, क्या देखा है, ये PO बॉन्ड देखा है, सब में PO बॉन्ड सेम है, ये PO बॉन्ड की अपने तुलना की है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन देखते हैं। निम्न दिए गए अणुओं में Nn बंद ऊर्जा की तुलना कीजिए। निम्न दिए गए अणुओं में Nn बंद ऊर्जा की तुलना कीजिए। Nn बंद ऊर्जा की तुलना करेंगे, पर अपन फिर कह रहे हैं बेंट हमेशा सेम सेम में तुलना करता है। तो पहला अपन ने लिया Nn बंद ऊर्जा, N ट्रिपल बॉन्ड N, दूसरा N डबल बॉन्ड N फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तीसरा N डबल बॉन्ड N हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, चौथा N सिंगल बॉन्ड N फ्लोरीन N सिंगल बॉन्ड N फ्लोरीन,
यहाँ एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ट्रिपल तुलना किसकी करनी है? बंद ऊर्जा की। ट्रिपल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा किससे? डबल बॉन्ड से। सेम सेम में तुलना कर रहे हैं। यहाँ एन एन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ एन एन डबल बॉन्ड है। एन एन ट्रिपल बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा किससे? एन एन डबल बॉन्ड से। तो फर्स्ट की बंद ऊर्जा ज़्यादा आएगी किससे? सेकंड से। फर्स्ट की बंद ऊर्जा ज़्यादा होगी किससे? डबल बॉन्ड से। मतलब सेकंड से ज़्यादा होगी किसकी? फर्स्ट की। सेकंड और थर्ड में तुलना करें तो अपन ने देखा इस ओर क्या रहेंगे? इस ओर P% रहेंगे और यहाँ क्या रहेंगे? S% रहेंगे। यहाँ P% क्यों रहेंगे? क्योंकि हाई EN है। इस ओर देखें, यहाँ क्या रहेंगे? S% और यहाँ क्या रहेंगे? P%। दोबारा देखें, फ्लोरीन की ओर P% और यहाँ क्या रहेंगे? S%, यहाँ क्या रहेंगे? S% और यहाँ क्या रहेंगे? P%। तो ये बंध ज़्यादा मजबूत होगा किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, क्योंकि ये दोनों में अपने तुलना किस लिए किससे की है? बेंट टूल से की है। यहाँ भी एन एन डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एन एन डबल बॉन्ड है, तो दूसरा अपने को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा किसकी तुलना में? तीसरे की तुलना में। अब इन तीनों में अब यहाँ तुलना कर लेते हैं। ये एन एन डबल बॉन्ड है, ये एन एन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वीक होगा किससे? डबल बॉन्ड से। तो इन चारों में तुलना करें, ये तो बीच में 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन रह गए। यहाँ सारे फ्लोरीन, यहाँ सारे हाइड्रोजन, यहाँ सारे के सारे P रहेंगे और यहाँ सारे के सारे S रहेंगे। यहाँ सारे के सारे P रहेंगे, यहाँ सारे के सारे S रहेंगे, यहाँ सारे के सारे S रहेंगे और यहाँ सारे के सारे P रहेंगे। यहाँ सारे के सारे P, यहाँ सारे के सारे S, यहाँ सारे के सारे S, यहाँ सारे के सारे P। तो अपन बात करें, इसके बाद में 4th आएगा, इसके बाद में 5th आएगा, इसके बाद में 6th आएगा। तो ऑर्डर आ गया अपना 1 सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड फिर 6 होगा। फिर क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निम्न दिए गए अणुओं में कार्बन कार्बन बंध ऊर्जा की तुलना कीजिए। पहला अपन ने देखा C ट्रिपल बॉन्ड C फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। दूसरा अपन ने देखा C ट्रिपल बॉन्ड C हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तीसरा अपन ने देखा C डबल बॉन्ड C फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। चौथा अपन ने देखा C डबल बॉन्ड C फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। पांचवा अपन ने देखा C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। 6 नंबर अपन ने देखा सात नंबर अपन ने देखा आठ नंबर अपन ने देखा 9 नंबर अपन ने देखा 10। ये बात हुई। अब फैक्टर वही लगाना है अपने को, कौन सा? S% लक्षण P% लक्षण पर लगाना कहाँ पर है? ये बैंड टूल वहीं लगाना है जहाँ सेम सेम आए। पहले और दूसरे में तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ओर कौन रहेंगे? P, इस ओर कौन रहेंगे? S, यहाँ कौन रहेंगे? S, यहाँ कौन रहेंगे? P। यहाँ बैंड से तुलना कर सकते हैं, तो पहला अधिक मजबूत आएगा किसकी तुलना में? दूसरे की तुलना में। इन दोनों में बात करें, दूसरे और तीसरे, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड अधिक मजबूत होता है किससे? डबल बॉन्ड से। इसके बाद में आंसर आ जाएगा 3। 3, 4 और 5 में तुलना करें, तीनों में डबल बॉन्ड है। यहाँ भागा भागा कौन आएगा? बेंट। यहाँ सारे के सारे क्या रहेंगे? P%। यहाँ सारे क्या रहेंगे? S%। जबकि इनमें बात करें, इस ओर सारे क्या रह रहे हैं? S% और इस ओर सारे क्या रह रहे हैं?
p% रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, p%। इसमें कुछ p इधर है, कुछ s इधर है और कुछ यहाँ पर, तो ये बीच में आ जाएगा। यहाँ s ज्यादा तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा, फिर 4 और फिर 5। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मजबूत होगा किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो इसके बाद में 6 6 7 8 में 9 में तुलना करें, सारे के सारे p इधर रहेंगे और सारे के सारे s इधर रहेंगे। यहाँ सारे के सारे s इधर रहेंगे, सारे के सारे p इधर रहेंगे। यहाँ कुछ p और कुछ s, यहाँ भी कुछ p और कुछ s। इसके बाद में बात करें 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। तो ये अपना क्रम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे ज़्यादा बंद ऊर्जा किसकी आई, 1, फिर 2, फिर 3। अगर ये बंद लंबाई की तुलना करता, किसकी, बंद लंबाई की तुलना करता तो इसकी जस्ट उल्टी आ जाती। उल्टा था मतलब इधर सबसे कम बंद लंबाई किसकी होती, 1 की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती, 9 नंबर की। ये अपने पास बेंट रूल था। बेंट रूल में अपने पढ़ा कैसे कैसे बंद ऊर्जाएं होती हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे। डायपोल मूवमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।